हेलो एवरीवन, तो हम आ गए गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है और वो क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। साथ में हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं और आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर जो रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता उसे जानने दीजिए। और ये हमारा जो चैनल है, ये यहाँ पर जेंडर, रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। आप किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के हो, बेशक आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो पॉसिबिलिटी है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करें, पर ज़्यादातर हमेशा कर जाती हैं। तो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। 1 मिनट का इस कार्ड गिर गया। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। रीडिंग को क्लेम भी कर दीजिएगा ताकि आप पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स तक भेज सकें और वही पॉजिटिविटी आपके साथ हो। अगर रीडिंग अच्छी हो तो ही क्लेम करना है, रीडिंग अच्छी ना हो तो क्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, देखते हैं क्या फीलिंग है। पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स करंटली क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज द डेथ। एक और कार्ड आ चुका है, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। मुझे क्या दिख रहा है करंटली, आप व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे करंटली ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई हैं। एंडिंग्स मतलब कोई बहुत ऐसे कुछ बहुत डेंजरस ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है, कुछ न्यू बिगनिंग्स हुई हैं। एंडिंग कुछ चीज़ एंड हुआ है और कुछ चीज़ यानी कि स्टार्ट हुआ है। 1 मिनट, मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स मुझे बताइए द डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों है। एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स, मुझे क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पे द डेथ का कार्ड क्यों है। द सन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट और एक कार्ड नीचे गिरा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है एट प्रेजेंट कि आप कंफ्यूज हैं। आप कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर कि जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है, क्योंकि मैनिफेस्ट मैजिशियन का कार्ड था पहले बॉटम ऑफ द डेक। तो जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है वो आप पूरी होगी कि नहीं, ये चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हैं। आप किसी का वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ का वेट है, कोई किसी प्रपोज़ल का आपको वेट है। और ऐसा लगता है मुझे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो प्रपोज़ल अगर आपको मिल जाए तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा आपकी लाइफ में। जो भी तकलीफ़ें आपने अभी तक फेस की हैं वो तकलीफ़ें भी एंड हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी फाइनेंशियल साथ, प्रोफेशनल साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ, दोनों लाइफ, दोनों जगहों पर। ये भी लग रहा है मुझे कि आप जगल कर रहे हो कुछ किसी 2 ऑप्शंस में, या तो आपकी फैमिली या फिर आपके पार्टनर के बीच में जगल कर रहे हो, या तो आप अपने करियर में 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, उन 2 ऑप्शंस में जगल जगल कर रहे हो, या आपके पास आपकी लव लाइफ में ऑप्शंस हैं, उन 2 चीज़ में जगल कर रहे हो। और आप ये सोच रहे हो कि आपकी खुशी किसके साथ है, आप खुश किसके साथ हो, ये चीज़ आप देखने की कोशिश कर रहे हो। मून आपके मून, द मून का कार्ड है यहाँ पे, तो डिसेप्शन है।
आपका साइन बता दूँ यहाँ पर, तो लियो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कैप्रिकॉन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एरीज लियो सेजिटेरियस, ये कार्ड्स में ये साइंस दिख रहे हैं। और अगर हम बात करें तो आप चीज़ों को छुपा रहे हैं या आपसे कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं अभी तक। मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो आप किसी से कुछ छुपा रहे हैं या फिर आपसे कुछ चीज़ें अभी छुपी हुई हैं। तो ये करंट आपकी फीलिंग आपकी करंट फीलिंग ये है। 2 कार्ड्स मुझे और चाहिए आपकी करंट फीलिंग्स के लिए। जजमेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ही था आपको किसी का इंतज़ार है, और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। किसी का इंतज़ार है, और इंतज़ार मुझे ऐसा लगता है किसी बंदे या बंदी का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंतज़ार है किसी जजमेंट का। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी चीज़ में बहुत इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद आप थक हार के बैठ चुके हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि अब जो भी करेगा या करेगा वो डिवाइन ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप एक बहुत ही काइंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, ऑनेस्ट पर्सन है, और आपने अपनी लाइफ में हो सकता है कहीं कुछ बुरे कर्म किए हों, बट उनसे ज़्यादा अच्छे कर्म भी आपने किए हैं। आपका जो अकाउंट है ऑफ योर कर्मा, आपका कर्मा का अकाउंट में, आपके कर्मा के अकाउंट में पॉजिटिव कर्मा का ज़्यादा बैलेंस है। ओके, नेगेटिव कर्मा उतने नहीं हैं। आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, और आपकी लाइफ में लक चेंज होगा बहुत जल्दी। आपके लाइफ में कुछ लक चेंज होने जैसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं वो आपके पास आने की आ सकते हैं। ये आपके अंदर उम्मीद है, ये आप सोच रहे हैं कि वो बंदा आपकी तरफ आएगा। आपके मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे और वो बंदा आपके पास वापस आएगा। ओके, आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इंतज़ार में इतना खो चुके हैं एट प्रेजेंट कि आप अपने पर्सनल लाइफ में, यानी कि लव को छोड़कर आप कहीं और फोकस ही नहीं करना चाहते। ना अपने करियर में फोकस कर रहे हैं, ना फैमिली को देख रहे हैं। आप सिर्फ अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। ओके, बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं मुझे, खुश तो नहीं दिख रहे हैं। आपकी सारी खुशियाँ, मैंने पहले ही बोला, एक पर्सन के साथ जुड़ी हुई है सारी खुशियाँ। आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, तो आपकी लाइफ में सब कुछ हैप्पी हो जाएगा। ये आपकी करंट फीलिंग है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। वेट अ सेकेंड गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, हाई प्रिस्ट्रेस और 4 ऑफ पेंटिकल्स। और बताइए यूनिवर्स, फिर से 2 कार्ड्स आ चुके हैं, 3 कार्ड्स हैं, इन्हें नहीं ले रहे हैं। आना होगा तो खुद ही आ जाएंगे। यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मैसेजेस, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर कार्ड। ओप्स, 1 मिनट, सॉरी गाइस, कार्ड्स शफलिंग के दौरान फिसल गए थे। लास्ट कार्ड, एक कार्ड आ चुका है, द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस।
अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करें तो आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ ख़ास अच्छा तो नहीं दिख रहा है मुझे। उनकी फाइनेंशियल लाइफ की अगर हम बात करें तो जो चीज़ें उनके पास हैं वो उनको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो कुछ चीज़ों को सिक्योर कर रहे हैं, या पास्ट में आप दोनों के बीच अगर कुछ हुआ है, प्रॉब्लम्स है, वो उनको होल्ड करके बैठे हुए हैं। उन्हें मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हैं अपने पास्ट से, और यही चीज़ें उन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। या तो पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उनका इंट्यूशन मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। करंटली उनका इंट्यूशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। उनका मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली में उनकी किसी से बहुत ज़्यादा अच्छी बन नहीं रही है, या जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनका किसी से यानी कि बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं। इस वजह से हो सकता है किसी से इनकी फ़ाइट हुई हो, जहाँ पे एक काम करते हैं या जो भी फील्ड में ये हैं, अगर स्टडी करते हैं तो वहाँ पर, या जॉब या बिज़नेस, वहाँ पर बहुत कॉम्पिटिशन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको कम्पीट करने वाले बहुत लोग हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बात आपसे करना चाहता है, बात ना होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, और एंजाइटी इनको हो रही है। हो सकता है इन्हें माइग्रेन पेन हो, बैक पेन हो सकता है, रातों को इनको नींद नहीं आ रही है, ये रात को उठ जाते हैं अचानक से। इट मे बी पॉसिबल कि अचानक से उठ जाते हैं और डर कर, या बैड ड्रीम्स इन्हें आ रहे हों, तो ये पॉसिबल है। बट धीरे 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 इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। ये धीरे धीरे जान रहे हैं कि आप कितने अबंडेंट हैं, आप इनके लिए क्या मायने रखते हैं, आप कितने स्वीट हार्टेड हैं, आप कितने काइंड हैं, कितने नर्चरिंग हैं। आपके अंदर इनको आपकी वर्थ का रियलाइजेशन हो रहा है। इनको पता चल रहा है कि आप जो एक इंसान हैं, वैसा इंसान आप इनको कहीं और नहीं मिल सकता है। आपने जितना इनको प्यार दिया है, जितनी इनकी केयर की है, ये सारी चीज़ें इन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रही हैं। इन्हें अब समझ आ रहा है कि ये जो पास्ट में कर चुके हैं, अगर आपको धोखा दिया है या आपको घोस्ट कर दिया था, बात बंद कर दी थी अचानक से, तो ये जो पास्ट में कर चुके हैं, इनको पता है कि आप इनसे बहुत दुखी हैं, और इसीलिए इनका आपको पाना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। अब आप इनके लिए एक स्टार की तरह बन गए हो, जो कि सुंदर है, शाइन कर रहा है, और अट्रैक्टिव है, बट बहुत दूर भी हैं। इन्हें लगता है कि आप इनसे दूर जा चुके हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, बात करना चाह रहे हैं, बट इनका ईगो बीच में आ रहा है। ये बहुत ईगोइस्टिक है। यहाँ पर राशियों की अगर बात करूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और वाटर साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन दिख नहीं रहा, बट मुझे लग रहा है वाटर साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और लिब्रा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं बताऊँ तो वही बोला मैंने कि इनका बात करने का मन है, बट इनके अंदर ईगो ये है कि मैं ही क्यों अप्रोच करूँ, वो भी तो बात कर सकते हैं, वो ये सोच रहे हैं। ओके, तो ये इनकी करंट फीलिंग है। इनका करियर भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। खैर, इनके पास कुछ जो भी है, या जो भी इनको मिलता है, हो सकता है ये अभी इंडिपेंडेंट ना हो, तो ये उन्हें सिक्योर करके रखे हुए हैं, या पास्ट की कुछ चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे। बात बहुत, यानी कि मन बहुत कर रहा है बात करने का, बट ये ईगो के कारण एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक्शन लेंगे भी या नहीं, या सोचते ही रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर एक्शन लेंगे? एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट कार्ड इज टू ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्शन लेते हुए तो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। इन्हें लगता है कि अगर ये अपने आप को बिज़ी रखेंगे, तो इन्हें लगता है कि अगर अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो आपसे दिमाग हटा पाएंगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बात ना कर कर खुद ही प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें लगता है कि आपने बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं, और आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, और ये ही क्यों अप्रोच करें। ये इनका ईगो है और इनकी गलतफहमी है। ये हो सकता है कहीं इन दोनों में ट्रैवल करें, इनको विक्ट्री मिल सकती है। हो सकता है ये कहीं अब्रॉड भी जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं।
ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इनके फाइनेंशियल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे मैंने पहले ही बोला है कंपटीशन है। अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, इनका जो नज़रिया है आपको देखने का वो ऑब्वियसली बदल चुका है। आप बहुत अबंडेंट है इनकी नज़रों में, बहुत ब्यूटीफुल, काइंड, चार्मिंग हैं, और बस एक्शन नहीं है। एक्शंस अभी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है ये आपके बारे में आपके कोई फ्रेंड हो, उनसे पूछ सकते हैं, या फिर ये किसी से गाइडेंस मांगने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, क्या मैसेजेस ये देना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट मैसेज, आई मिस ओल्ड डेज। तो मुझे पता था ये पास्ट को पकड़ के रखे हैं, खैर अच्छी बात है। ओल्ड डेज़ को मिस कर रहे हैं। अकेले अकेले पार्टी, तो हो सकता है आपने हाल ही में कोई पार्टी की हो, या ये अकेले अकेले पार्टी कर रहे हैं। वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी इवेंट का, ये किसी फंक्शन का वेट कर रहे हैं, तभी आपको अप्रोच करें, तब तक आपका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। तो मुझे भूल तो नहीं गए, तो ये कह रहे हैं तो मुझे भूले तो नहीं हो। एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मैंने पहले बोला था एयर साइन हो सकता है आपका एयर साइन हो या इनका हो। और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। ओके, वन मोर कार्ड। फर्स्ट इज़ योर हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड। तो आपने जो भी हार्डवर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा फॉर श्योर। एंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द। मई, अगस्त, दिसंबर, तो हो सकता है आपकी इनसे बात मई, अगस्त या दिसंबर में हो, या फिर आप दोनों में से किसी का बर्थ मंथ मई, अगस्त, दिसंबर हो, या कुछ आप दोनों से रिलेटेड मई, अगस्त या दिसंबर में हुआ हो। आस्क फॉर हेल्प और फॉर आंसर। आपको कहा जा रहा है कि आप मदद मांगे, किसी से मांग सकते हैं, या किसी से कुछ क्वेश्चन है अगर आपका, तो आंसर मांगने की कोशिश करें। या तो यूनिवर्स से आप मदद मांग सकते हैं या आंसर मांग सकते हैं। चैरिटी, एनिमल या बर्ड फीडिंग, एनिमल्स को फीड कीजिए या बर्ड्स को फीड कीजिए, और चैरिटी अगर कर सकते हैं तो कीजिए। लास्ट कार्ड इज़ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैंने कहा ही था वाटर साइन मुझे दिखा नहीं, पर वाटर साइन हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, क्लेम कर दीजिएगा रीडिंग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और रीडिंग कैसे लगे ये बताइएगा ज़रूर। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।